ज़राअत के अंदर पेस्टिसाइड का एक बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं कि पेस्टिसाइड के बगैर कोई फसल हो ही नहीं सकती और फर्टिलाइज़र तो फसल की जान होती है। लेकिन इस मिथ को ख़त्म करता है PQNK। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। हम इस टेक्नोलॉजी के तहत बग़ैर किसी परचेज इनपुट के तमाम फसलात को ग्रो करते हैं। इस वक्त मैं जिस फील्ड में आपको लेके आया हूँ, ये मेरा वो फील्ड है जहाँ पे हमने मल्टी क्रॉपिंग की हुई है, यानी इंटर क्रॉपिंग। तो कभी भी कहते हैं कि तमाम अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बास्केट गिरे और अंडे सारे के सारे टूट जाएं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि इंटर क्रॉप की तरफ आएँ, ताकि हम एक ही ज़मीन के अंदर से मुख्तलिफ फसलें ले सकें। बसा औकात सीज़न और मौसम जो है वो किसी एक फसल के लिए फेवरेबल नहीं होता और उस सूरत में आपका नुकसान हो सकता है। खैर, बात आते हैं टॉपिक की तरफ कि केमिकल के बगैर कैसे मुमकिन है कि आप अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचा सकें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मेरी क्रॉप है, ज़मीन है जिसके अंदर इस वक्त 3 क्रॉप्स लगी हुई हैं। तो ज़रा करीब से दिखाएं आपको। सबसे पहले ये एक मकई है, उसके बाद ये मूंग बीन है और सेंटर के अंदर ये तिल है। तिल लगाओ, यानी कि रेस बेड के ऊपर 42 इंच का रेस बेड है। रेस बेड के दोनों कॉर्नर्स के ऊपर 2 लाइनें जो है वो लगी हुई हैं मकई की, और सेंटर के अंदर एक लाइन लगी हुई है ये तिल की, और बाकी बेड के ऊपर मूंगी लगी हुई है। तो ये मूंग बीन जो है इसको लाइव मल्च कर रही है। उम्मीद काफ़ी है कि विद इन अ डेज ये मुकम्मल तौर पे बेड्स को ढांप लेगी और उसके बाद जो है ना ये इसको कवर कर लेगी। तो बात हो रही थी पेस्टिसाइड के हवाले से। तो ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि हमारी जो क्रॉप है इसके ऊपर बीमारी आती नहीं है, बिल्कुल बीमारी आती है। ज़रा करीब से दिखाएं तो ये देखें, इस पौधे को अटैक हो चुका है, इसके ऊपर लश्करी सुंडी ने अटैक किया। तो ये देखें, इसको जुज़वी तौर पे उसने मुतासर भी किया। लेकिन इस वक्त ये देखें, लेकिन ये है कि इस वक्त जो पोजीशन ये है कि विद इन अ डेज 2-3 दिन के अंदर अंदर सुंडी की ये पोजीशन हो गई कि सुंडी खुद ब खुद मरना शुरू हो गई है। तो किसी किस्म का कोई इतना ज़्यादा नुकसान इसने नहीं किया। तो क्योंकि पौधे के अंदर पौधे का एक अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ है, वो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो जो ही बीमारी आते हुए, तो यूँ समझ लें कि जैसे अगर आपको हल्का सा नज़ला ज़ुकाम होता है, बल्कि एक छींक ही आती है और आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल हैबिचुअल हो जाती है, आदी हो जाती है कि वो खुद से कोई मेहनत नहीं करती और फौरी तौर पे इंतज़ार में होती है कि उसको दवाई दी जाए। तो इसी तरह पौधा होता है, तो पौधे को जैसे आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उस बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ित को पैदा कर लेता है। तो उसके बाद जो पिकनिक के ऊपर क्रॉप होती है, तो इसके अंदर जो उसका टेस्ट होता है अपना पेस्ट के लिए, वो इसका टेस्ट फेवरेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, मज़े का नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसको या तो छोड़ के चला जाता है या फिर ये है कि वो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। लोग बेसब्रे हो जाते हैं जो ही अटैक देखा और फौरी तौर पे जनाब इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल हमारे साथ यानी कि मूंगी लगी हुई है ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से, और एक ही दिन की सोइंग है हमारी और उनकी। 2 स्प्रे कर चुके हैं अभी तक, और आगे फसल की जो पोजीशन है वो भी देख लीजिएगा कि क्या पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया इसके अंदर, थोड़ा सा इसको टाइम दिया और इसके पानी को कंट्रोल किया। सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर पानी की मैनेजमेंट। फसल को पानी इंतहाई कम ज़रूरत होता है, जो हमारी खाम ख्याली है, और हम हर वक्त इसको पानी के साथ भर के रखते हैं कि जी मॉइस्ट रहे और जनाब ये अच्छी ग्रोथ करेगी। ऐसा नहीं है। पानी के लिए इसको पानी की तगोदो करने दें ताकि ये अपनी रूट्स को नीचे लेके जाए, पानी की तलाश के अंदर अपनी रूट स्ट्रक्चर को बेहतर करे, और उसके बाद बवक्त ज़रूरत ज़रूर इसको पानी दे। तो इस तरह से इसकी पानी की मैनेजमेंट की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरी फील्ड को हमने विज़िट किया। कहीं पे भी हमें इस फील्ड के अंदर बिल्कुल कहीं पे भी कोई बीमारी का वो नहीं हुआ। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स को कवर होना शुरू हो गए हैं, ग्रीनरी आपको नज़र आना शुरू हो गई है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे जो हम गाय बगाए इसके अंदर शेयर करते रहते हैं, तो उसके अंदर ये बेड्स बिल्कुल खाली थे, सफ़ेद थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन बेड्स के ऊपर देखें आपको ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो गई है। बिल्कुल इसके साथ ही हमारा दूसरा फील्ड है, तो ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये हमारा दूसरा फील्ड है। उसके अंदर हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई है मूंग बीन की और उसके साथ कॉटन की। जबकि ये जो फील्ड है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके अंदर हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई है मूंग बीन की,
साइडों पे 2 लाइनें मकई की और सेंटर के अंदर तिल की। तो इस तरह से एक ही ज़मीन के अंदर हमने 4 क्रॉप्स ले रहे हैं। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे कि इसकी प्रोग्रेस क्या रही, ये कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं इसके अंदर या फेस करने पड़ सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।